ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषतटा जयदजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण बहनी करणेन विलोकुल अस्वस्थाम विकर्णघोरमगरौ दुर्योधनवर्तिनी सोतीर्ण खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केश पराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्भटम् नानाख्यानककेशरं हरिकदा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरारावेदीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले कर्धंसि न श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामेव ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्त्य यमयोगिनो शान्तं न विदुषरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोति ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोति ब्रह्मनिष्ठ श्री विश्वकानंद भारती जी को कोटि कोटि वंदन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को नमन। सभी मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए चौथे अध्याय के 18वें श्लोक से पाठ करते हैं। कर्मण्य कर्मजः पश्येतो अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृतम्। यस्य सर्वे समारम्भ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहो पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीय यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्लषम्। ईश्वर पंचदेव धनीराम गिरी पंचदेव मंदिर के अंतर्गत विद्यमान सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 10 दिन से श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान संन्यास कर्म योग पर चिंतन कर रहे हैं। इसका सूत्र एक सूत्र भगवान ने दिया था कि हमारा पहला सूत्र था कि हमारा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। इसको जो तत्व से जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। दूसरा सूत्र यहाँ पर दिया कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही जो है पंडित है, वही बुद्धिमान है और उसका फिर इस संसार में आवागमन नहीं। अब इस सूत्र का पहले सूत्र का विस्तार तो पहले कर दिया गया था। कहने का तात्पर्य यह था उसमें कि जैसे वह ब्रह्म अवतार लेकर के अपने से नीचे उतर करके जब जब संसार में अधर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है और धर्म का ह्रास होता है, या संतों ब्राह्मणों को सताया जाता है और राक्षसों का उपद्रव बढ़ जाता है, उस समय उसी समय वो किसी न किसी रूप में आकर के
धर्म की स्थापना हो। तो यह तो भगवान का जन्म दिव्य है, मतलब न मरते हैं न पैदा होते हैं, वो तो सिर्फ प्रकट होते हैं। रामायण में भी कहा गया, रामचरितमानस में, भयं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकर। यही जानना चाहिए कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते जैसे हम जीव गर्भ में आते हैं। जीव का पुनर्जन्म होता है। भगवान का कर्म भी जो है दिव्य है। इसका तात्पर्य ही है कि वह कर्म करते हुए कुछ कर्म नहीं करते हैं, वह तो अकर्ता है, क्योंकि उनका कोई अवयव ही नहीं है, न उनका शरीर है, न मन बुद्धि चित्त, कुछ भी नहीं है, तो वह कर्म तो करते ही नहीं है। केवल मात्र उनके संगति से सब कर्म हो जाते हैं। जैसे बिजली का उदाहरण दिया, विद्युत का। विद्युत स्वयं कोई कार्य नहीं करती है, और विद्युत में अगर पंखा लगा दोगे तो हवा भी करेगा, गीजर लगा दोगे तो पानी को गर्म करेगा, एसी लगा दोगे तो पानी को ठंडा कर देगा। तो वह कार्य जो है अपने आप संपादित हो रहा, बिजली तो कुछ नहीं करती। उसी प्रकार से यदि आप अपने को भी, जीव भी कम से कम मनुष्य रूप में योनि में जो आ गया, उसकी बुद्धि थोड़ी सी प्रखर हो जाती है, तो वह यह समझ ले कि जैसे वह परमात्मा जन्म मृत्यु से परे है, वैसे ही हम भी जन्म मृत्यु से परे हैं। मरना और जन्मना यह शरीर का होता, हमारा नहीं होता। दूसरी चीज, जैसे परमात्मा के संग मात्र से ही कर्म होते जाते हैं, वैसे ही मैं भी कुछ करता नहीं हूं, बल्कि मेरे शक्ति से ही, मेरे संग मात्र से ही यह शरीर मन बुद्धि कर्म करता रहा। हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यह तो इसका वर्णन, इस पर डिटेल और चर्चा की गई। यहां पर जो दूसरा था, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, कल इस पर काफी चर्चा हुई थी, 45 मिनट तक मेरे ख्याल से। लेकिन इस पर जितनी भी चर्चा हो वो कम है। भाष्यकार ने, जगदेव शंकराचार्य जी ने पुनः यहाँ पर 5.5 पेज में तो व्याख्या किया है। जो वैसे किया जाए तो कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेगा सारे एक एक उनके शब्दों को। लेकिन उनका जो मूल सार है कि कर्म में अकर्म देखना। आप अपने को अलग कर दीजिए, शरीर अलग है, आप अलग है। और अगर अगले श्लोक में ये आया था कि आप कर्ता भी नहीं हो और भोक्ता भी नहीं है, दोनों का निषेध किया गया। तो किसी कर्म को करने वाले भी नहीं हो और किसी को भोगने वाले नहीं हो। यहाँ पर आया है यह त्यक्त्वा कर्म फला संगम, सभी कर्मों का त्याग कर दीजिए, तो कर्ता का निषेध कर दिया, और फल से जो आसक्ति है उसको भी निषेध कर दिया। फल से आसक्ति क्यों? मान लो आपने निश्चित कर लिया कि हमें कोई कर्म नहीं करना, कर्म से हमारा कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन अगर 2 साल के पहले, 4 साल के पहले किसी वृक्ष को आपने लगाया है तो उसका फल तो मिलेगा ना। तो उसमें आसक्ति होने के लिए ही कहते हैं फलाशंका। तो फल से भी आसक्ति, जैसे कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको यह आस लगी होती है कि 1 तारीख को पेंशन मिलेगा या 30 तारीख को पेंशन मिलेगा, तो उसमें मिलेगा ठीक है, लेकिन आसक्ति ही होती है, वही बंधन का स्वरूप बनाती है। तो फल से भी असंग हो जाना, फल में भी कोई आसक्ति आपकी नहीं हो, तो उसका तात्पर्य ही है कि जो मिलना है आपको मिलेगा ही, लेकिन उसकी अपने अंदर सोचिए मत। जैसे मान लो आपने 10 एकड़ का फार्म हाउस है, गेहूं लगा दिया या धान लगा दिया। अगर ये आप आसक्ति बनाए हो कि हमें कम से कम 100 कुंटल या 1000 कुंटल गेहूं या धान की उत्पत्ति होगी, तो समझो कि आप कर्म में फंस रहे हो और आपका बंधन ही होगा। आपका स्वरूप क्या होगा? इसी संसार में बारंबार आना और जाना। लेकिन कर्म तो आपने कर दिया, लेकिन आप फल से बिल्कुल अनासक्त हो गए कि वह
हमें कोई चाह नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो मिलेगा ही आपको। प्रारब्धवश जो भी होगा, आप परिश्रम कर रहे हो, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो हमारे मन की एक आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति को हमें ध्यान देना। कर्म के प्रति कोई कर्म भी नहीं करना, क्योंकि करना हमने बहुत कुछ कर्म कर दिया, अब कर्म के पीछे हमारी कोई आसक्ति नहीं है। यहाँ तक के अष्टावक्र महाराज राजा जनक के दरबार में कहते हैं कि बहुत जन्मानी, बहुत से जन्मों में मैंने किया, कभी देवता बने, कभी राक्षस बने, कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, अब हमें कुछ नहीं करना है, करके हमने सब कुछ देख लिया, उसका फल कुछ नहीं, ऐसी संसार में आना और जाना। तो जब यही आना और जाना है, तो इसको त्यागने का यहाँ पर जो भगवान ने बताया कि कर्म में कर्म को देखना, इसका मतलब यह है कि आपका शरीर मन बुद्धि कर्म कर रहा है, लेकिन आप जो शांत हो बैठे हुए हो, आपके मन में बुद्धि में कोई चिंतन नहीं हो रहा कि कर्म हो रहा है। कर्म तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म हो रहा है, आप तो कुछ कर्म करने वाले नहीं हो। इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म। वो वही देख सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो जाए, क्योंकि ज्ञान नहीं है, आप शरीर को अपना मानोगे तब तो ये नहीं समझ पाओगे ना। जब आप अपने को शरीर से अलग मानोगे और आप करने वाले भी नहीं हो, भोक्ता उसका भोग करने वाले भी नहीं हो, तो फिर बीच में जीव भाव है वह भी समाप्त हो जाता है, और आप नित्य मुक्त शुद्ध क्या हो, आत्मा। तो आप तो आत्मा तो कुछ करता नहीं, वो तो दिखाई भी नहीं देता, उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई अवयव ही नहीं है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन, वह तो बिल्कुल निरंजन, कुछ नहीं करने वाला है। तो उस अपने स्वरूप को पहचानने के लिए नित्य प्रति सत्संग का श्रवण करते हुए, मनन करते हुए और निध्यासन के फलस्वरूप उसको अपने हृदय में अनुभव करना। यदि नहीं हो पाता है तो उसके लिए बताया गया, भगवान ने पहले बताया था कि बिना किसी फल के इच्छा के जो वेद में बताया हुआ कर्म, उसको और करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, अग्निहोत्र करो, और तब तक करो जबकि आप आत्मा में ही अपने संतुष्ट नहीं होते, आत्मा में ही तृप्त नहीं होते, और आत्मा में ही संतुष्टि आपको नहीं। क्योंकि जब तक यह पाप पुण्य का गठरी जो है, जो मल है, जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हुआ संचित कर्म, यह दग्ध नहीं होगा। और दग्ध कब होगा? जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भस्मीभूत नहीं होगा, तब तक आपको कर्म करना पड़ेगा। उपनिषद में भी आई है कथा, शायद आपको जिक्र किया था कि इंद्र और विरोचन जो दैत्यों के राजा थे, प्रहलाद के पुत्र थे, एक बार ब्रह्मा जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। 32 वर्ष तक तपस्या करने के लिए कहा। 32 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद बताते हैं कि दाहिनी आंख में जो पुरुष तुम्हारे दिखाई दे रहा है वही तुम हो। विरोचन वापस आकर के अपने दरबार में बोल जाता है कि मेरे को ज्ञान हो गया, जाना मेरी शरीर ही मेरी आत्मा है। लेकिन इंद्र को शंका होती है कि नहीं, क्यों कि मेरे को अभी भी शोक हो रहा था। गुरुदेव ने यानी ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था, अगर ज्ञान हो जाएगा तो आपको कभी मोह और शोक नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो बारंबार 3 बार 4 बार जाते हैं, 3 बार 32 वर्ष की तपस्या करते हैं, और अंतिम बार में 4 वर्ष की 100 साल की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को देते हैं, और वह ज्ञान उनके अंदर आविर्भूत हो जाता है। क्यों? जब पाप की गठरी समाप्त हो जाती है तभी जाकर के, यानी अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तभी जाकर के उस ज्ञान की अनुभूति आपको होती है।
क्योंकि आज से थोड़ी सुन रहे हैं, 10 साल 15 साल से आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अपने अंदर कैसे आ रहा है? जैसे जैसे यह पाप क्षीण होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे यह ज्ञान आपके अंदर आता है। तो एक को बताया कर्म में अकर्म को देखना, और अकर्म में कर्म आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, समाधि में भी हो तो भी संसार के कल्याण के लिए जो भी चिंतन हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल शांत होते हुए भी आप देख रहे हो कि कर्म तो हो रहा है, संसार का कल्याण हो। या दूसरा मत यह है कि आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा तो हमेशा शांत भाव में रहता है, लेकिन बाकी कर्म होता रहता, तो आत्मा में ही कर्म होता हुआ देखे तो भी अकर्मी कर्म को देखना। तीसरा इसका भाव यह हो जाता है कि आपकी इंद्रियां तो शांत बैठी हुई है, न पैर काम कर रहा है, न हाथ काम कर रहा है, बिल्कुल शरीर स्थिर है, लेकिन मन के अंदर नाना प्रकार के विचार उठते जा रहे हैं। तो शरीर तो अकर्म है, लेकिन बुद्धि चिंतन करती जा रही है, तो वहां पर कर्म हो रहा है। इस प्रकार से कर्म में अकर्म का देखना और अकर्म में कर्म का देखना। कर्म में अकर्म केवल ज्ञानी ही देख सकता है, और अकर्म में कर्म ज्ञानियों के लिए है, लेकिन दोनों को जो जानता है वही इस संसार के सागर से उत्तीर्ण हो जाता है। समझ में आ रही बात? कुछ ये दोबारा बताया जा रहा तो समझ में तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं है, बारंबार कहने पर और अभ्यास करने पर भी होता है। तो बारंबार चिंतन करने से इसका ज्ञान मन के अंदर होता है। अगला श्लोक, जस सर्वे समारंभा, जो अच्छी प्रकार से, समा का मतलब अच्छी प्रकार से कर्म को तो आरंभ करते हैं, लेकिन उस कर्म में न तो कोई संकल्प होता है और न तो कोई कामना होती है। जैसे आप जो भी शरीर से काम करो या मन बुद्धि कहीं से भी काम कर रहे हो, लेकिन बिना किसी संकल्प, कोई आपके अंदर संकल्प नहीं है कि यह हो ही जाए। दूसरा, कोई आपकी इच्छा भी नहीं है इस कर्म को करेंगे तो हमें अमुक चीज प्राप्त हो। मोक्ष की भी एवं कामना आपको नहीं, किसी भी चीज की कोई इच्छा ही नहीं। तो अगर ऐसे हैं तो ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणाम, तो ज्ञान की अग्नि आपके अंतःकरण में प्रकट होती है, और वह सभी जो संचित इकट्ठे कर्म हैं जन्म जन्मांतर के सबको जला देती है। तब आहु पंडिता बुधा, और उन्हीं को, ऐसे ही ज्ञानियों को हम लोग क्या कहते हैं? पंडित। समझ में आ रहा कि कर्म तो हमेशा, जब से आप जगते हो, सुबह नींद टूटती है और जब तक नींद नहीं आ जाती है तब तक तो कर्म कुछ होता ही रहता है। हालांकि यहाँ पर संसार का जो कर्म है उसके लिए तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उसके मध्य में अब भगवान का पूजन भी करते हो, जाप भी करते हो सकता है अग्निहोत्र भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, सत्संग भी सुनते हो, यह तो कर ही रहे हो, नित्य प्रति कर रहे हो, दोनों समय सत्संग सुन रहे हो, सुबह भी शाम भी। लेकिन बात क्या है? अपने मन के अंदर कोई कामना न हो, इसको हमें करने से अमुक वस्तु की प्राप्ति होगी, उसको कामना जो है उसको त्यागो। विहाय कामान सर्वान, कहां कहा गया? गीता जी के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, विहाय कामान सर्वान पार्थ पुंसाम चरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मेवा गति। तो जो निर्मम होगा, किसी से मोह भी नहीं होगा, किसी से कोई प्रति अभिमान भी नहीं होगा, सभी कर्मों को परमात्मा में संन्यस्त कर देगा, सभी, कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो संसार का कोई भी यज्ञ पूजा पाठ या करने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर, मन के अंदर काम नहीं। काम करते रहो, एक जन्म नहीं हजारों जन्म करते रहो, लेकिन जब तक मन की कामना नहीं समाप्त होती तब तक आपको जो चाहिए, क्या चाहिए? कि पुनः इस संसार में आना जाना, उसकी प्राप्ति नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए कामना को छोड़ना है, दूसरा
कोई संकल्प भी नहीं। जैसे या कोई संकल्प नहीं करके हमें तो नित्य साधना में सत्संग में जाना ही है, मान लो, या नित्य भगवान की पूजा कर, यह भी भाव न हो, किसी चीज की कोई भाव नहीं। हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ संतों का आग्रह है कि नहीं, जो भगवान को मिलाने वाले कर्तव्य हैं जैसे पूजा अर्चना सत्संग, यह तो नित्य हमें करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने कहा बिना किसी संकल्प के, उससे थोड़ा सा मतभेद होता है। तो मन काम आपको करना है, यह नहीं कि नहीं आना है, आना है, पूजा भी करनी है, करना है, ध्यान भी करना है, जाप भी, सब करते हुए भी कोई यह इच्छा ना हो मन के अंदर नहीं है करना, जो हो जाता है शरीर से हो जाता, क्योंकि आप तो अपने मस्त राम हो, आप तो अपने आत्मा में ही स्थिर हो। आत्मा के सिवा आपको कुछ भी न दिखाई दे संसार में, क्योंकि संसार तो नित्य प्रति क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। अब आप सोचो, जब से जन्म लिए हो, जब 5-6 वर्ष के रहे होंगे, तो वह दोस्त उसमें से जो साथ में खेलते रहे होंगे, किसी का शायद ही किसी का ध्यान हो, नहीं तो सब बिछुड़ जाते हैं। 10 साल 15 साल शादी होने के बाद शायद कोई एकाध रह जाए, नहीं तो सभी बिछुड़ जाते हैं। बाद में कॉलेज में जाते हैं, जो पढ़ते हैं उनके दोस्त दुनिया भर के बनते हैं, और फिर जब उनका परिवार बस जाता है और बच्चे भी हो जाते हैं, वो अपने सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं, तो उनसे भी वास्ता, वह क्या इस संसार में आपके परिवार में किसी खास का निधन भी हो जाता है, उसका शरीर भी छूट जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद उसका भी याद उस रूप से नहीं आता है जैसे पहले आप चर्चा करें, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और यह निश्चित भी है, जो आया है वो जाएगा। आइए इस श्लोक में थोड़ा सा शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया था, उस पर कल चर्चा नहीं हुई थी, उसको थोड़ा सा एक आध लाइन देख लेते हैं। तम ज्ञानाधि कर्माणम कर्म आदौ अकर्म आदि दर्शनम ज्ञानम तद एव अग्नि। जैसे कि कर्म में अकर्म देखने की बात कही जाती है और अकर्म में कर्म देखने की बात कही जाती है, तो उसके फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में ज्ञान की अग्नि जो प्रकट होती है, उससे समस्त पाप पूर्ण कह रहे हैं। शुभ अशुभ लक्षणानि कर्माणि जैसे जिसका उस साधक का जो इस प्रकार से जिसकी दृष्टि बन जाती है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, सब कुछ क्यों पाप पुण्य क्यों? आप तो नहीं चाहते हो कि हमारा पुण्य नष्ट हो, लेकिन पुण्य भी रहेगा तो भी आपको जन्म लेना पड़ेगा ना। स्वर्ग भोगने के लिए हो सकता है स्वर्ग में जाओ, देवता बनो ना, पाप बिल्कुल नहीं है तो भी आना पड़ेगा। इसीलिए अंत समय में जब जाओ तो न तो पुण्य हो न तो पाप, दोनों को यहीं पर समाप्त करके जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं जन्म के हेतु का एक कारण यह भी होता है कि ऋणानुबंधन जो हम ऋण के बंधनों से युक्त हैं, तो जब तक आपको लेने की परंपरा रहेगी किसी से भी, तब तक आप इस शरीर से इस संसार के आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। कल उदाहरण दिया था शायद, जैसे एक दुकानदार दुकान को बंद करना चाहता है, तो जिससे देना है उसको तो दे देगा, लेकिन जिसको लेना है दे दिया तो रख लेगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दूसरा सामान उसके लिए न देगा न कोई कहेगा। तो कोई भी किसी भी चीज को किसी से भी अगर स्वतः कोई देता है तो ले सकते, कोई सेवा करता है, आपकी बहू है, पुत्री है, बेटा, कोई भी करता है, उसको स्वीकार तो करो, लेकिन यह मत लगाओ कि नया काम कोई सृजन हो। जो हमारे बटुक लोग हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, संत होते हैं, उनको भी हिदायत दिया गया है, किसी से कुछ लेते हो, भोजन ही भिक्षा मांग करके लेते हो, होता है कि नहीं? तो सन्यासी होंगे वो कुछ नहीं रखते हैं तो भिक्षा तो मांगते हैं, तो उनका भी यह मुख्य
एक प्रकार से ड्यूटी दी गई है कि उनको आशीर्वाद तो कम से कम। आपको कल या किसी दिन में कथा भी सुनाई थी, शंकराचार्य जी को जब 7 साल 8 साल के बालक थे, किसी माँ ने कुछ भी नहीं था घर में, केवल आंवला एक दिया था, सूखा आंवला, फिर भी उन्होंने एक स्तोत्र लेकर के ऐसा किया कि रात्रि में उसका घर आंगन सोने के आंवले से भर गया। तो भगवान से प्रार्थना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, संत कुछ भी लेते हैं तो उनके केवल आशीर्वाद से, अंतर भावना से बहुत कुछ हजारों गुना दे देते हैं। जितना आप देते हो उसका हजारों गुना आपके पास आता है। यह क्या परिणाम स्वरूप आप जहां भी भंडारा नित्य होता रहता है, हमने हरिद्वार में देखा है, शांति कुंज है, हम लोग छोटे थे तभी से होता है, 3000 4000 आदमी आते रहते हैं बिना पैसे के, लेकिन कभी कमी नहीं पड़ती, कभी नहीं वहां कमी पड़ती। कहां से पैसा आता है? अरे हमारे अब में से कोई देता होगा ना, लेकिन वहां पर मांगते भी नहीं, आता रहता है। एक वहां पर गीता कुटीर है, वहां भी देखते हैं हजारों की संख्या में सुबह चाय से लेकर के दोपहर का भोजन, शाम को चाय और भोजन बढ़ता रहता, फ्री में जो भी आया उसको दिया जाता है, विशेष करके संतों के लिए। लेकिन कभी भी यह नहीं हुआ कि किसी दिन पैसे के अभाव में न दिया। कहां से आता? मतलब जो कुछ निस्वार्थ भाव से जितना लुटाएगा उसका कई गुना उसके पास स्वतः आएगा। क्योंकि जो भी ग्रहण करता है वास्तव में वह सन्यासी है, तो उसके हृदय से एक निकलता है क्या? आशीर्वाद, कि भाई यह तो हमारे लिए इतना कर्म कर रहा, तो इसका क्यों नहीं कल्याण, क्या इसको दुख है? वह दुख उसका दुख नहीं है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, यह समझ गए ना? मतलब कोई भी कार्य करो तो उसमें न तो किसी प्रकार का संकल्प हो और न तो कोई इच्छा, तभी जाकर के यह आपके अंतःकरण में ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होगी। उसके पहले भी जरूरी है, जिसमें नहीं होता है इसका मतलब पहले तो संकल्प ही नहीं आएगा। अगर कोई पाप पुण्य का गठरी पड़ा हुआ है तो उसी को दूर करने के लिए यह पूजा अर्चना ध्यान इत्यादि कर्म बताए गए हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः विश्वास कर्मण अविप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म, कर्म को छोड़ करके, बहुत कर्म कर लिया उसको छोड़ना ही चाहिए, एक समय आना ही चाहिए कि कर्मों को त्याग कर दिया जाए। और फलासंगम, इस पर चर्चा अभी मैंने बताया था कि फल को प्राप्त करने की जो आसक्ति है उसको भी छोड़। भाई 4 साल के पहले किया, 2 साल के पहले किया, या सर्विस वालों के लिए बताया क्या, जिनकी बस सर्विस की, तो उसके फलस्वरूप जो फल मिलने वाला है उसकी आशा मत बनाओ ना। आशा को छोड़ करके जो आ रहा है आप ही के पास आएगा, दूसरे के पास नहीं आएगा। लेकिन क्यों पहले से ही वो शेख चिल्ले वाली वो बना लेते हो कि यह होगा तो इससे यह होगा, यह होगा। यह मत देखो, सपना होगा तो आपके पास ही आएगा। और क्या है आपको 2 रोटी के अलावा क्या जरूरत है? इस शरीर को केवल तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है और भोजन की, उसके लिए कुछ नहीं। ठीक है, अगर ऐसा किए हो कि गौशाला है या और है, विद्यार्थी पढ़े, तो वहां पर तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उसके लिए सब कुछ परमात्मा का, उसी के आश्रय रहो। और यहाँ पर बताया है नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट हो, कभी किसी चीज की यह मत करो कि भोजन नहीं मिला, मान लो आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया कर्म, और कर्म भी छोड़ दिया, फल की भी पीछे की कोई आसक्ति नहीं है, इसमें कर्म नहीं करते तो भोजन तो नहीं मिलना चाहिए ना, भोजन तो नहीं मिलना चाहिए।
तो उसके लिए अब तृप्त रहो, नहीं मिलता है तो उसकी मालिक है ना। हम तो अपने आत्मा में रमण कर रहे हैं, उसको यदि शरीर की जरूरत है, क्योंकि यह शरीर जब तक भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा। मैक्सिमम अधिकतम 20-25 दिन के बाद यह नहीं चलता, भोजन न मिलने के बाद। जब नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा, तो उसकी मर्जी है। इस शरीर से कुछ कार्य करवाना चाहता है तो देगा भोजन, नहीं करवाना चाहता नहीं देगा। हमें क्या करना है? इस प्रकार से आप तत्पर हो। और निराश्रय, निराश्रय का अर्थ तो बहुत ही, किसी भी, देखो साधक होता है परमात्मा पर आश्रित होता है कि हमारे भगवान हैं, कन्हई हैं या भोले बाबा है, वो कल्याण करेंगे, माता जी हैं, जगदम्बा जी। या सांसारी है तो बेटे पर आश्रित होगा, पति पर आश्रित होगा कि कोई भी कठिनाई पड़ेगी, या धन ज्यादा होगा तो धन हमारे पास रखा हुआ वो काम करेगा, लेकिन समय पर कोई काम नहीं देता। जो भक्त है, साधक है, वह तो परमात्मा, लेकिन वह भी तो आश्रित है ना। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करके तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, वह तो परमात्मा पर भी आश्रित नहीं है। वह तो स्वयं आत्मा रूप में विचरण कर रहा है, और वह तो अपने शरीर के लिए भी नहीं चाहता यह शरीर हमारा जिंदा रहे न रहे, वो उसकी मर्जी है। उसे किसी का कोई आश्रय नहीं जरूरत होती है। खैर, अभी तो जरूरत होगी आपको आश्रय की, तो भगवान का करो, जिस रूप में जिसको भी अपना माने हो, कि हमारे जिनका भी नित्य भजन करते हो, अपना आराध्य जिसको भी माने हो, हर एक का आराध्य अलग अलग होगा, उसी के आश्रय में रहो कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो वही हमारा देखो। एक 2 मिनट की कथा है कि एक संत थे, आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, रास्ता पार करना था, मुश्किल हो रहा था, बहुत देर था। कन्हई के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान ने देखा कि भक्त पर वाकई परेशानी पड़ी है, छोटे से बाल रूप में आते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं। जैसे सड़क पार कराते हैं, भागने लगते हैं, तो कहते हैं, मालूम तो हो जाता है ना, जो भक्त होगा मालूम हो जाएगा कि आप हाथ छोड़ा करके तो भाग रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से भाग जाओ तब तो मैं तुम्हें जानूं है कि आप बहुत सबल हो। और परमात्मा भक्तों का ही गुलाम होता है, भक्त जो चाहता है वही करता है। प्रहलाद के मुख से निकल गया, इस खम्भे में भी भगवान है, तो खम्भे को अपने भक्त के वाक्य को सत्य करने के लिए खम्भे को चीर करके भगवान, तो वह परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है। अरे यह क्या संसार में देखो ना, छोटा बच्चा कुछ भी करने लायक नहीं होगा, 5 साल का, 4 साल का, लेकिन अगर आप माँ उसकी विशेष करके, या कोई अन्य ही, जैसे कृष्ण को जसोदा ने पाला था, माँ तो नहीं थी ना, श्री रामचंद्र जी को कैकेयी ने पाला था, माँ तो थी लेकिन इतना प्रेम था उनका। तो कोई भी संकट आता है माँ पर, आपका छोटा बच्चा तैयार हो जाएगा, मेरे रहते हुए माँ को कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा देखा होगा कोई। उसी प्रकार से वह परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सभी गुणों से संपन्न है, तो फिर क्या चिंता है? कोई चिंता ही नहीं है। कर्मण अभिप्रवत्तोपि, तो आश्रय भी किसी का नहीं है, या मतलब वह किसी के, उसके मन के अंतःकरण में कोई विषय वासना कामना नहीं रहे। जब कोई कामना नहीं होगी तभी तो किसी पर आश्रित नहीं होगा, निराश्रय। तो नहीं वह किंचित करोति सर, यहां पर इसका अर्थ दिया गया क्या, कर्मण अभिप्रवृत्तोपि, इसका अर्थ यहां पर बताया गया, यह पुनः नहीं, यहां पर है ततो निर्गम संभवात लोक संग्रह चिकित्सा शिष्ट विग्रहण
परिजी अर्ष्या व पूर्वत कर्मण अपिप्रवृत्त का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वाद न एव किंचित करोति स। वह जो साधक है अपने जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा क्या है? निष्क्रिय है, कुछ भी करता नहीं है, तो उसमें हमेशा रमण करने के कारण वास्तव में कुछ नहीं है। जो अपने आप को नित्य शुद्ध भक्त मुक्त आत्मा ही समझ रहा है, वो कहां से कोई कर्म करे? काम हो रहा है उसके शरीर से, लोक संग्रह के लिए, समाज के कल्याण के लिए हाथ भी चल रहा होगा, पैर भी चल रहा होगा, बुद्धि से भी लोगों के चिंतन कर रहा होगा। अरे बड़े से बड़े जोगी कई ऐसे पड़े हैं गुफाओं में, कंदरों में, पर्वतों में, जंगलों में, कि जब सृष्टि में कोई विनाश का समय आता है, युद्ध का समय आता है, तो वही चिंतन करते रहते हैं, उनके ही प्रेरणा से शांति मिलती रहती है। समय पर देखा भी होगा, अभी बांग्लादेश से उतरता चल रहा था, चल ही रहा है अभी तो, लेकिन फिर भी अपने आप ऑटोमेटिक शांति आ जाती है, आ ही गई है समझो। तो चिंतन तो बहुत लोग करते रहते हैं ना, हाँ वह लोग कम होते हैं। ऐसा सृष्टि का कल्याण चाहने वाले जो परमात्मा स्वरूप ही है वही चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो किसको पढ़िए सृष्टि से, अपने अलावा दूसरे का तो दिखाई नहीं पड़ता। अरे अपने ऊपर पड़ जाती है तो बच्चा भी अपने लिए आप ही फ्री हो गए, पहले आप अपनी जान बचाओगे, बच्चे की तो बाद में होगी ना। वेदांत उपनिषद में आया है कि अपना सबसे प्रिय अपनी ही आत्मा होती है। पत्नी पति को प्यार इसलिए करती है अपने सुख के लिए, पति पत्नी को प्यार करता है अपने सुख के लिए। पति हो या पत्नी हो, बेटे को, पुत्र को, पुत्री को इसीलिए प्यार करता है कि अपने सुख के लिए। धन को भी प्यार इसीलिए करता है, प्रेम करता है अपने सुख के लिए, कि धन से ये हमारी कामना है, दूसरे के सुख के लिए कोई नहीं पड़ा हुआ है। इसलिए मत समझो कि संसार में आपका कोई है कौन? आपकी अपनी आत्मा, वही परमात्मा। बाकी सभी वैसे भी संसार क्षणिक है, आज मित्र होगा कल दुश्मन बन सकता है। पीछे देखो, कोई दुश्मन भी रहा होगा, हो सकता है आज मित्र बन गया हो, या कोई मित्र रहा होगा आज वही दुश्मन हो, या आपसे बात ही न करता, बिल्कुल शांत हो गया, उदासीन भाव में आ गया। यह चलता रहता है। ऐसा मत किसी से आशा करो कि ये हमेशा के लिए आपका रहे। बहुत इतना लगभग सभी की आयु इतनी हो गई है, एक आध को छोड़ करके इतना अनुभव हो गया है, एक समान कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अरे आपका अपना ही चित्त परिवर्तित होता रहता है, सुबह मन में कुछ आया, इतने टाइम कुछ आ जाएगा, शाम को कुछ आ जाएगा, एक ही समस्या को लेकर के। तो दूसरे से क्यों आशा आप करते हो कि दूसरा हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ करेगा? सवाल ही नहीं होता, या हमेशा वो दुश्मन है। अरे किसी का कोई दुश्मन है ही नहीं है, ना कोई मित्र है, क्योंकि सब में तो वही आपकी आत्मा रम रही है ना। अपने मन को, अपनी बुद्धि को ऐसा पैना करना है, और वह केवल अपने आराध्य की उच्च कोटि की साधना करते हुए, उसी का ध्यान जाप अर्चन करते हुए यह प्राप्त होगा कि सभी के अंतर्गत हमारी ही आत्मा है, और सभी की आत्मा यह उच्च कोटि भक्त के लक्षण है, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें अध्याय में शायद हरि ने बताया था। ऋषि 9 ऋषि आए थे ना, सुना होगा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यह कर्म अभिप्रवृत्तों की बात आई, तो निष्क्रिय आत्मदर्शन संपाद, अपने आत्मा में निष्क्रियता देखो कि आत्मा तो कुछ करने वाला ही नहीं है, और जो उसी में रम जाता है वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता है। एक और देखोगी विदुषा या भाष्य में है कि हमारम कर्म परमार्थतः अकर्मम एव तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संप्रवाद। जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका कर्म वास्तव में अकर्म ही हो जाता है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। वह अपने आत्मा में ही हमेशा रमण करता है, तो वह तो यही सोचता है कि मैं शरीर तो हूं ही नहीं,
ये इंद्रियों से जो कर्म हो रहा है मैं करने वाला नहीं हूं, इसलिए वह कर्म को हमेशा दिखता है। यह जो सूत्र पीछे बताया गया उसी का यह विस्तृत विवेचना की गई है। यहाँ पर एक लाइन में बताया गया कि जह पुनः परभोक्त विपरीत प्राग एव कर्मा आरंभाद ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यक आत्मनि निष्क्रे संजात आत्मदर्शन। यदि कोई देखिए, जो इस संसार में जो हमारे 4 आश्रम की व्यवस्था बनाया भगवान ने सृष्टि के आरंभ से ही, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। तो अगर कोई ऐसा है ब्रह्मचारी जो कि उसी समय ब्रह्मचर्य अवस्था में ही सेवा कर रहा होगा गुरु के पास, गौओं की भी सेवा कर रहा होगा, स्वाध्याय कर रहा होगा, वेद की वाणी बोलता होगा, उसके अंदर ऐसा भाव आ गया कि यह संसार तो व्यर्थ है, सीधे ही सन्यास की तरफ बढ़ जाता है। कौन हुआ था? उदाहरण है कोई आपके पास? तो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य 7 साल की अवस्था में घर से निकल गए थे। नचिकेता कठोपनिषद में आती है कि 7-8 साल का ही था, तभी वह जमराज के पास चला जाता है पिता को, हालांकि पिता ने ही कहा था, लेकिन वह पिता के कि हमारे पिता को दुख न प्राप्त हो, पिताजी ऐसी गौओं का दान कर रहे थे जो कि अंतिम बार पानी पी चुकी थी, अंतिम बार खाना खा चुके थे, अंतिम बार उनका दूध भी दूहा जा चुका था। तो कभी भी किसी को दान भी दो तो ऐसी चीजों का दान करने से आपको स्वर्ग के बजाय नरक ही मिले। तो इसीलिए, क्योंकि पिता जो बचा रहे थे उसका कारण क्या था? तो कहता कि मैं अकेला पुत्र मेरे लिए बता रहे थे। अब बिल्कुल बात सही है, बेटे के लिए ही वो कर रहे थे कि बेटा हमारा क्या खाएगा। तो उसने कहा मैं न रहूं तो पिताजी कम से कम पिताजी की अधोगति नहीं होगी, इसीलिए पिताजी से कहता है पिताजी मेरे को किसे दे रहे। 1 बार 2 बार जब बारंबार कहने लगा, पिताजी ने कहा तेरे को मृत्यु देवता को दे रहा। तब वो मृत्यु जमराज के पास जाता है और जमराज जी से ज्ञान प्राप्त करके ही आता है। पूरा कठोपनिषद जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है, उसके अंदर अथर्ववेद का नहीं है, कृष्ण यजुर्वेद का है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, और उसके अंदर यह ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, बचपन से जा सकते हो, लेकिन कौन? जो पिछले जन्मों में तपस्या करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखा है ना। भक्त ध्रुव को 6 महीने में भगवान ने दर्शन किया, तो उस 6 महीने की तपस्या नहीं थी, बल्कि जन्म जन्मांतर के कई जन्मों में यह संतों ने, भाई जो भगवान के और भी भक्त हैं उनको इच्छा तो होती है ना कि उसको कैसे आपने 6 महीने में दर्शन दे दिया। हम लोग तो कई जन्मों में, अभी हमें कुछ भी नहीं हुआ, शरीर ये भी जाने वाला हुआ, भगवान तो जा करके ढेर दिखाती हैं हड्डियों का, देखो इतने सालों से इतने जन्मों से तपस्या करके सारी जो हड्डी है ना उसी की। ऐसे प्रकार से भक्त प्रहलाद। तो जब तक तात्पर्य यह है जिसका भी अंतःकरण शुद्ध हो गया है, आयु कोई भी हो, उसी समय उसको घर से छोड़ के निकल जाना चाहिए, या ना भी निकले तो हमेशा उसका ध्यान वह अपने आराध्य में डूबा रहे, संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो, संसार से न कुछ पाने की इच्छा। और चूंकि संसार में पुनः नहीं आना है तो किसी से लेने की कोशिश मत करो, देने की कोशिश करो। लेकिन साथ में किसी को कोई देता है तो अगर उसको बदले में दूसरा नहीं देता है तो वह पाप का भागी है। चाहे वह ज्ञानी, जैसे मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं तो ज्ञान के बदले ले रहा हूं तो भी चलेगा, लेकिन कुछ भी ना दो और दूसरे से लेने की प्रवृत्ति हो। एक कथा आती है महाभारत में, इंद्र कर्ण के पास पहुंचता है और जब कर्ण के दान देने का समय होता है तो कवच और कुंडल अर्जुन के रक्षा के लिए मांगते हैं, क्योंकि अर्जुन का ही पुत्र था, वो उन्हीं के निमित्त से हुआ था, दे देते हैं। अब चूंकि बदले में कुछ नहीं दिया, अब इंद्र
वह कवच कुंडल लेकर के जब चलने के लिए कोशिश करते हैं तो उनका पैर उड़ता ही नहीं, थम जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी आकाशवाणी करते हैं, हे इंद्र, तुम केवल लेना जानते हो, देना नहीं जानते। किसी से कुछ लो तो जरूर दो, नहीं कुछ तो आशीर्वाद तो दे ही सकते हो। हाँ, कुछ नहीं, कुछ ज्ञान की बातें ही दे। जो लेगा अब देगा नहीं, उसका इसी प्रकार से गति रुक जाएगी। तो फिर मजबूर होकर के इंद्र ने अमोघ एक अस्त्र देते हैं, और जिससे जो है कर्ण अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन भगवान जब उधर थे तो बात ही कोई नहीं है। घटोत्कच को उस दिन इतना भीषण वार करता है कर्ण पर, अंत में उनको घटोत्कच जानते होंगे, सुना होगा, भीम का ही पुत्र था, उस पर चलाना पड़ा और अर्जुन का जीवन सुरक्षित बच जाता। तो भगवान जिसके तरफ है, भगवान को जो भगवान का जो भक्त है, जो भगवान के आश्रय पर है, उसको क्या कष्ट होगा। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ा जा, इसमें अंतिम लाइन भी देख लेते हैं भाष्य में। तत्र दृष्ट अदिष्ट विषयासी विवर्जत तया दिष्ट अदिष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन संसाधनम कर्म सन्न्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्टो जति ज्ञान निष्ठो मुच्यते इति एतम अर्थ दर्शितम। जो केवल शरीर के यात्रा के लिए ही चेष्टा करने वाला निष्ठयति जो भी है, चाहे निष्ठफल, निष्ठफल कहते हैं किसको कहते हैं, इष्टफल जो आप चाहते हो, अनिष्ट फल जो आप नहीं चाहते उसके विपरीत में, ठीक है। तो यह सारे फल जो है आत्मज्ञानी जो भी होगा, आप सो रही हो ना, मन कहीं भटकेगा। देखो सत्संग से मन जरा सा भी गया, यह क्यों नींद आती है जानते हो ना। कभी कोई न कोई ऐसा पापक्रम किए होंगे कि अच्छी बात को सुनने के लिए आनंद आते हुए भी वह ले जाएगा, आपको दूर करेगा, आपको सुनने नहीं देगा। पता नहीं किस जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए कथा का श्रवण में हमेशा आपकी दृष्टि वक्ता के वाणी पर हो। अगर ऐसा होगा तो कभी कम से कम नींद नहीं आएगी। देखिए माता जी शायद सोई रही है, हाँ? नहीं तो सोते नहीं रहे हैं, पूछूंगा फिर कोई बात नहीं। हमेशा चाहे दिष्ट फल हो, दिष्ट फल का मतलब इसी लोक में मिलने वाला, अदिष्ट दूसरे लोक में मिलने वाला फल हो, इष्ट फल आप जो चाहते हो, अनिष्ट जो आप नहीं चाहते हो, वह सारे फल का कोई आपका प्रयोजन नहीं है। वह जो ज्ञानी होता है उसको किसी को प्राप्त करने का कोई उसके अंदर उद्देश्य नहीं होता है। वह तो केवल शरीर के यात्रा मात्र के लिए ही चाहता है, मतलब शरीर को जीने के लिए जो चाहिए कम से कम उसी उतना ही मिल जाए, उसके लिए उसको कुछ नहीं चाहिए, और कल के लिए इकट्ठा भी नहीं करता, परिग्रह भी नहीं करता है। तो यह भी नहीं चाहता है कि मेरा शरीर है या नहीं, तो वह परमात्मा स्वयं उसका हिसाब किताब करता है, वही देखता है, वही किसी न किसी को भेज करके उसको जो जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करना का ही करवाता है। कह रहे हैं क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो कर्म के साधनों का त्याग करके अंत में क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अब इसी भाव को दिखाने के लिए अगला श्लोक है, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह 21वां है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्
निराशी का अर्थ यहाँ पर भगवान ने बताया, शंकराचार्य जी ने, निर्गता आशीषो दस्मात स निराशी जत चित्तात्मा, जिसकी सारी आशाएं दूर हो गई हैं। निर्गतो आशीषो, सभी आशाएं, जिसके अंदर कोई भी किसी से कोई आशा नहीं है, वही निराशी है। किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोई आशा नहीं है, परमात्मा से भी कुछ चाह के इच्छा नहीं है, उसी को निराशी। निह धन आशा, कोई आशा ही नहीं है। ये तो जानते हो ना, भागवत में एक कथा आती है कि निराशी परमम सुखम, और जो आशा करने वाला है वही परम दुख। आशा ही परमम दुखम। किसी से कुछ भी पाने की इच्छा करोगे और वह जो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपके मन के अंदर दुख होगा ना। अब यहाँ पर जाओ, अगर आपकी बहू घर पर हो, बाई दी गई, जिनकी भी है, और आपके मन में चाय पीने की इच्छा हो जाए, यहीं से सोच करके जाओ, तो आपके अंदर एक आशा बनी ना, एक अपेक्षा बनी ना। वहां पर जाकर वहां पर कोई और ही कांड हो तो आपके अंदर दुख होगा ना। कांड क्या हो सकता है? बहू कहीं खरीद में चली गई हो, कहीं कोई अन्य में, या बहू की तबीयत ही खराब हो गई हो, तो आपके मन के अंदर दुख होगा ना। इसीलिए कभी भी किसी से, एवं यहाँ तक कि एक गिलास पानी की भी आशा नहीं होनी चाहिए। किसी से कुछ प्राप्त करने की जब आशा नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं है, तब आपको कभी किसी से दुख नहीं, दुख ही नहीं होगा। दुख का कारण एकमात्र आशा है। दूसरा, इस शरीर से जितने संबंध बने हैं, जब तक वह संबंध हैं, उसके कारण से दुख होता है। इसीलिए बताया भगवान ने, तम विद्यात दुख संजोग वियोगम जोग संगीत। जहां जहां शरीर से संबंध है, उनसे वियोग कर दोगे, उसी को दुख कहते हैं। तो शरीर के संबंधों के कारण दुख होता है, और आप किसी से कुछ पाने की आशा करते हो, खाने पीने, एक ही बात है। भगवान से भी कुछ आशा करो तो भी दुख होगा, भगवान नहीं देता है। इसीलिए किसी से भी कोई आश मत करो। यहाँ पर निराशी का अर्थ ही बताया, जबकि कोई किसी से आशा नहीं है हमारी। अजत चित्तात्मा, चित्तम अंतम अंतकरणम आत्मा बाह्य कारण संघात, जिसका शरीर कहते हैं, शरीर के अंग इंद्रिय इत्यादि वह करण है, और यह मन बुद्धि क्या है? वह चित्त जो है वह आत्मा के रूप में मान लो उसको। यह सभी पर जिसने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया, मतलब जिसने अपने मन बुद्धि चित्त पर और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से उनको अपने अधीन कर रखा है, उसी को कहते हैं जत चित्तात्मा। तो यहाँ पर जत चित्तात्मा का मतलब यही है। तो मतलब क्या हुआ इसका? जिससे परिग्रह भी एक आया, त्यक्त सर्प प्रज्ञा, जो इकट्ठा करने की हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि हम ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी इकट्ठा कर लें। आप लोग खुद सोचेंगे कि हमारे पास पहनने के लिए ही 2 वस्त्र होते हैं, चलो 3 4 ले लो, कभी स्पेशल ले लो, 4 से ज्यादा जिसके पास है, वह एक प्रकार से आपने परिग्रह है, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किए। हाँ, इकट्ठा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पास तो एक ही वस्त्र नहीं है, तो उसको एक दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहीं आपके अंदर केवल बक्से में सड़ेगा, और जिस समय आप चले जाओगे तो वहीं पड़ा रहेगा ना, या कोई दूसरा उपयोग करेगा। तो पहले ही ना क्यों ना ठिकाने लगाओ। कोई जरूरतमंद होगा, बहुत होगी, सड़कों पर तो ऐसे भी होते, कुछ तो दिखाने के लिए भी होते, कुछ वाकई में होते नहीं, कुछ होता है। तो किस लिए? जितना भी हमारी आवश्यकता है। अरे यहाँ पर तो यह भी वर्णन किया गया, शरीर के कर्म के लिए भी कुछ बात, जिंदा रखने के लिए मत रखो ना। जो शाम को भोजन दिया है वह सवेरे भी देगा ना। आप क्यों इकट्ठा करते हैं? आप परिग्रह का बिल्कुल मत इकट्ठा करो किस चीज को। ये तो वस्त्र की बात कही गई। हम नाना प्रकार के, यह आम स्वाभाविक है, क्योंकि हम भी किसी समय में किसान के रूप में रहे हैं, तो देखे हैं कि कम से कम साल भर का अन्न रखा ही जाता था।
बीज का भी रखा जाता था। यह भी परिग्रह है, बहुत तगड़ा परिग्रह है। लेकिन इतना ही नहीं, जो साहूकार होते हैं, जो भी आइटम सस्ती होती है इसको खरीद करके स्टॉक कर लेते हैं, और बाद में जब उसका अभाव होने लगता है तो उसको बड़े ऊंचे दामों पर बेच करके ऐसे कोई धनी नहीं बनता है, दूसरों के खून को चूस करके ही बनता है। तो वह क्या पाप के भागी नहीं है? वो भी पाप के भागी होते हैं, अच्छे पाप के भागी होते हैं, परिग्रह करते हैं। परिग्रह भी एक बहुत बड़ा पाप। जैसे आप देखते हो ना, अभी प्याज, पेपर में मैंने देखा था कि प्याज का दाम बहुत बढ़ जाता है, और हर साल बढ़ता है इस मौसम में। क्यों बढ़ता है? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, छोटे नहीं, छोटे क्या, वो गोदाम में इकट्ठा कर लेते हैं, और जब दाम बढ़ जाता है तो अपने आउट करते हैं, खरीदते हैं प्याज। जब चैत्र वैशाख मास में जब होता है, सस्ते दाम पर ले लेते हैं, और इस समय महंगाई आती है, उस समय 10 गुना 20 गुना दाम लेकर के बेचते हैं। कितना इकट्ठा कर, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए परिग्रह नाम की चीज है, इसको एक अभिशाप के रूप में माना गया है। यह अच्छा नहीं है। जितना हमें जरूरत से ज्यादा चीज रखते हैं, उसके भी वह भी हमें दुख देने वाला ही होता है। चलो दूसरे रूप में सोचो, अगर चोर चुरा करके ले जाते, अरे पैसा ही, धन को ही कुछ साल 2-3 साल के पहले की बात करो तो लोगों ने तकिए में चुरा रखा था, पुस्तकों में चुरा रखा था, और बाद में कईयों का पैसा तो बाद में मिला जब नोट, वो भी गवर्नमेंट लेना बंद कर दी, तो किस काम आया? इसीलिए किसी भी चीज का परिग्रह मत करो। यह भी जम के नियम के 5 भेद बताए गए हैं, निजम के। क्या है? योग दर्शन ने बताया है, पहला है अहिंसा, किसी की भी मन बुद्धि और शरीर से वाणी से किसी की हिंसा मत करो, किसी को दुख मत। दूसरा है सत्य, सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो। तीसरा बताया अस्तेय, किसी का दूसरे का सामान मत लो, चोरी करना। चौथा ब्रह्मचर्य, काम भावना पर कंट्रोल करना, भोग भावना पर कंट्रोल करना। पांचवा है अपरिग्रह, किसी चीज को इकट्ठा मत करो, जितनी जरूरत है आपको उतना ही रखो, अपरिग्रही बनो। तो खैर, जो कुछ जितना भी कर सकता कोई वो करे। अब यहाँ पर एक शब्द आया, शारीरम केवलम कर्मो कुर्वन्, केवल शरीर के लिए कर्म करो। इसका अर्थ बताते हैं भाष्यकार। शारीरम का मतलब शरीर स्थित मात्र प्रयोजनम, शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना जरूरत होती है सिर्फ उसकी बात है। केवलम का मतलब है तत्र अपि अभिमान वर्धितम, मतलब अभिमान रहित कर्मों करता हुआ। केवल शरीर को जिंदा रखने के लिए अभिमान से अलग होकर के बिना अभिमान के कर्म करता हुआ कर्म कुर्वन्, वह कर्म को करता है। किल्लेशम का मतलब है अनिष्ट रूपम पाप धर्म, यह जो अनिष्टकारी है, पाप हो या पुण्य हो, वह सभी जो है उसके मुमुक्षु के यह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दोनों, पाप भी बंधन कारक है और पुण्य भी बंधन कारक है। तो इसलिए अंत समय में कोशिश यही हो कि न हमारे पास पुण्य की गठरी हो न पाप की गठरी हो, जीरो हो जाए तो अच्छा। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, लेकिन कम से कम जिसको जानते हो कि यह पाप है उसको तो मत करो। हाँ, इसीलिए एक संत ने कहा, अगर आपके मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकलता है तो कम से कम जिसको जानते हो यह दुष्ट है उनका साथ मत करो, व्यभिचारियों का साथ मत करो, क्योंकि संग से बहुत बुरा फल मिलता है। कोई अगर चोर का साथी करता है, चोर का साथी बनता है, मित्र बनता है, तो कुछ दिन में वो भी चोरी करने लगे। कोई
पीने वाले का साथ करता है कुछ दिन में वो भी पीने लगता है, उसकी भी आदत हो जाती है। इसलिए दुष्टों का साथ मत करो, साथ करना ही है तो संतों का करो, भगवान के भक्तों का करो। तो किम च शरीरम केवलम कर्म इत्यत्र किम शरीर निवृत्तम शारीरम कर्म अभिप्रेतम, कह रहे हैं शरीर द्वारा जो होने वाले कर्म हैं वही शारीरिक माने गए हैं। या शरीर स्थित रोजनम शारीरम कर्म, या शरीर के निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको करते हैं, उसको कर्म को करना चाहिए। तो अंत में इसका निष्कर्ष देते हैं, त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यते अन्नादि शरीर स्थित हेतु परिग्रहस्य अभावात याचना आदिना शरीरस्थो कर्तव्यताम प्राप्ताम, जिसने भी समस्त चीजों का त्याग कर दिया है ऐसे सन्यासी के पास शरीर निर्वाह के कारण भी अन्न आदि का भी संग्रह नहीं होता, अन्न भी नहीं इकट्ठा करता सन्यासी। इसलिए उसको जो याचना करके यानी भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह के लिए योग्यता प्राप्त हुई। भिक्षा मांगने के लिए सभी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं लोग ब्राह्मण भिक्षा करता है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिया गया, केवल ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, जो ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास कर रहा है, या नहीं मतलब अपना वस्त्र बदल करके गुरुकुल में रह रहा, नहीं, जो ब्रह्म विद्या के प्राप्त के लिए निरंतर लगा हुआ उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। और सन्यासी केवल उधर भरने वाला नहीं, वह सन्यासी जो किसी चीज का परिग्रह नहीं करता, केवल अपने आत्मा राम में रम रहता है, उसको सन्यासी कहा। वह इन दोनों को दिया हुआ है। और जो बिल्कुल बल से बिल्कुल हीन हो रहा है, शरीर में कोई नहीं है, ऐसे भी मिलेंगे संसार में कि उनके पास कोई सहारा भी नहीं है, शरीर भी नहीं काम करता कि कुछ काम करके, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो केवल उन्हीं के लिए ही करना चाहिए। आदिना वचनेन अनुज्ञातम यते शारीर स्थित हेतु अन्नादे प्राप्ति द्वारम आविष्कुर्वन् आह। इन वचनों से शास्त्र में शरीर के सन्यासी के शरीर के निर्वाह के लिए अन्न आदि प्राप्ति करने के द्वार बतलाए गए हैं, और उसी को बताते हुए अगले श्लोक में चर्चा होगी। इस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इसको निकालो। ठीक है।